देश में एसआईआर कराने जा रहा है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण पर यह बड़ा निर्णय लिया है। बाकी हिस्सों में एसआईआर के लिए कार्यक्रम यथासमय जारी किया जाएगा। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अब पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूरे देश में एसआईआर लागू करने जा रहा है चुनाव आयोग। तो इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण पर यह बड़ा फैसला लिया है। बाकी हिस्सों में भी एसआईआर के लिए कार्यक्रम यथा समय जारी किया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि पूरे देश में अगर एसआईआर लागू होता है तो विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, या जिस देश में अन्य सरकारें हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन, क्योंकि अभी सिर्फ बिहार विधानसभा में एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही, तो उस समय काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से बवाल देखने को मिल रहा है, हंगामा हो रहा है। लेकिन अब पूरे देश में अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर लागू किया जाएगा और यहाँ पर अगर लागू हो जाता है, तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अगर हम बिहार विधानसभा की बात करें तो अभी सिर्फ एसआईआर बिहार विधानसभा में लागू करने की बात थी, तब इतना बवाल देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा फैसला, क्योंकि 24 तारीख के अपने इस फैसले के जरिए चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि पूरे देश में एसआईआर यानी जो पुनर्निरीक्षण गहनता के साथ किया जा रहा है मतदाताओं की सूचियों का, लोकतंत्र में ये मजबूती के लिए जरूरी है। और इसीलिए इस पर समय समय पर जरूरत पड़ती है जब चुनावी प्रक्रिया होती है, जिस राज्य से जुड़ी हुई उस दौरान उससे पहले किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक बवाल हुआ है और इसको भांपते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग ने अभी से इसको लेकर ये स्थिति साफ की है कि वो पूरे देश में इसको लेकर गहनता के साथ पुनर्निरीक्षण सत्यापन करेगा मतदाता सूचियों का। तो जो एक रोहिंग्या की बात हो या फिर अवैध बांग्लादेशियों की बात हो, जिसको लेकर बीजेपी कहती रही है कि क्या इनको मताधिकार का इस्तेमाल करने की आजादी मिलनी चाहिए, और बिहार में जो राजनीतिक बवाल हुआ है इसको लेकर विपक्ष का ये आरोप है कि जो यहाँ पर वंचित वर्ग हैं उनके वोट काटने की मुहिम है और उनके वोट काटे जा रहे हैं। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया था कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है और करीब करीब बिहार में ये काम पूरा हो चुका है। तो दूसरी तरफ अब पूरे देश में इसको यथा समय पर लागू किया जाएगा। इसकी तारीख तय नहीं की है चुनाव आयोग ने कि कब से लागू किया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने स्थिति साफ कर दी है कि ये प्रक्रिया जो है पूरे देश में अपनाई जाएगी। तो समय समय पर मतदाताओं की लिस्ट का निरीक्षण चुनाव से पहले अमूमन चुनाव आयोग की ओर से होता है। जिस प्रदेश में चुनाव होता है उससे पहले ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन अब जब ये इस बीच जबकि बिहार में मतदाताओं की लिस्ट पर विवाद बना हुआ है, चुनाव आयोग ने स्थिति साफ की है और इसको लेकर पूरे देश में प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये उन्होंने ऐलान किया है। एक बड़ी घोषणा ये मानी जा रही है चुनाव आयोग की, यानी जो राजनीतिक दबाव है उसको दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग स्थिति साफ कर रहा है कि वो पूरे देश में इस प्रक्रिया को अपनाएगा और कहीं न कहीं ये विरोधियों के लिए चुनाव आयोग का जवाब भी माना जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले अगर बात करें तो जब एसआईआर बिहार में लागू करने की बात कही गई थी तो विपक्ष को साफ तौर से कहना था कि सत्ता पक्ष की तरफ से इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। तो तमाम तरह के बड़े सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी खड़े हुए थे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो ये साफ तौर से जवाब है इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। देखिए, विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई छेड़ी हुई है और सीधे तौर पर उन्होंने इसको एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर मानते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। तो ये जरूर है कि इसमें कई मोड़ अभी आने बाकी हैं। जब हम देख रहे हैं कि विपक्ष लामबंद है, संसद में सत्र चल रहा है और इस बीच संसद परिसर में और अंदर वो लगातार बिहार से वोटर विवाद से जुड़े इस विवाद को जोर शोर से उठाते हुए जवाब की मांग कर रही हैं। इधर सरकार कह रही है कि ये पारदर्शी प्रक्रिया है और क्या अवैध लोगों को वोट देने का राइट मिलना चाहिए। तो विपक्ष ये कह रहा है कि क्या ये मतदाता सूची लोकसभा चुनाव में ये सही थी और अब गलत हो गई है, जबकि ये प्रक्रिया थी। अब अगर ये जरूर है कि कुछ लोगों के वोट जो गलत तरीके से बनते हैं और जो विपक्ष का आरोप है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य जो पहचान पत्र हैं वो अगर नहीं माने जाएंगे तब वो कैसे साबित होगी उसकी वोटर लिस्ट की जो
नागरिकता से जोड़कर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, यानी परोक्ष रूप से एनआरसी को लागू कर रही है सरकार, ये विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अवैध जो लोग घुसे हुए हैं, अगर उनका वोट राइट बन जाता है और राजनीतिक पार्टियां अपने नफे के लिए इनको वोट बनवा देते हैं, तब ये निरीक्षण करना चुनाव आयोग का काम है और इसीलिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो पूरी तरीके से पारदर्शी है। निश्चित तौर पर इसको लेकर एक बड़ा विवाद बना हुआ है और इस बीच चुनाव आयोग ने पूरे देश में इसको लागू करने की, यथा समय पर लागू करने का ऐलान किया है। तो एक नया विवाद अब बनकर उभरेगा, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता है। या तो एक निश्चित तौर पर जब बिहार की मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर विपक्ष लामबंद है, इस बीच चुनाव आयोग का ताजा फैसला देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।